ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल तुम ट्रस्टी होकर रहो, सीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियों कैसे सिखलाएं, यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, यह तो हड्डी अर्थात जिगरी बेट समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता, वह सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी है, तो बच्चे भी नरकवासी पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद ही पतित बनते तो बच्चों को ही बनाते हैं, उससे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है, इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वो माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पति से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, और वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है, तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सब का विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में, तब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी है। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहां देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य है, वह मनुष्य भी थोड़े होंगे। शिव भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है। चक्र के चित्र तरफ इशारा देखो, बाप ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है, फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है।
ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीवात्माएं बढ़ती जाती है। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं। यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाने। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं, यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो। क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती है। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म हैं। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं, तो भी लोग कहते हैं, तुम यहाँ क्यों जाते हो? कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती है, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने सदमाने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। सब दुखी दुखी हैं। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अब यह कलयुग का अंत बिना सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं। बाप शौर्य की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे न सके। यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया? अब यह कलयुग का अंत। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो। शौर्य की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वो है पावन दुनिया और यह है पति दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवानुवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठचारी बनाए। श्रेष्ठचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थूर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल अर्थात बैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता है। बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर
किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पति दुनिया में, श्यामले से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को व्यर्थ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपनी शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो ये अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंत मते सो गते, बूढ़े से तो हम क्यों न बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खलास। हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने लिए। यह दुख धाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं शव को मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं शव को मुक्ति धाम जाना है। वो पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाप को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा हैं। बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज नहीं होती। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, हम तुमको लेने लिए आए हैं। अब मुझे बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो हे भगवान, यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। दूसरा पॉइंट है माता पिता की दुआएं लेनी है। ट्रस्टी होकर रहना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से
इकोनॉमी कर लौकिक कार्य में प्रौद्योगिकी से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। स्लोगन: स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।